देश की राजधानी में कमल खिल गया है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिल गया है और सत्ताधारी यानी कि आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ 22 सीटों पर सिमट कर रह गई है। 70 विधानसभा सीटों वाली दिल्ली में बीजेपी को 48 सीटों पर बंपर जीत मिल गई है। वहीं लगातार तीसरी बार कांग्रेस दिल्ली में खाता तक खोलने में नाकाम रही है और इसी जीत से जुड़ी हुई अलग अलग 4 बड़ी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। 27 साल के बाद दिल्ली में कमल खिल गया है। तो लगातार 3 बार सत्ता और फिर अचानक इतना बड़ा झटका। क्या आम आदमी पार्टी के लिए यह सिर्फ सत्ता विरोधी लहर है या फिर इसके नतीजों का असर दूरगामी साबित होने वाला है? क्योंकि बीजेपी की आंधी में आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल अपनी ही सीट बचा नहीं पाए। जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। 600 वोट से लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। दिल्ली चुनावों में आपको ऐतिहासिक झटका। अरविंद केजरीवाल समेत कई बड़े चेहरे धराशायी। अब क्या होगा केजरीवाल की सियासी विरासत का? सत्ताईस साल बाद दिल्ली की राजनीति में बीजेपी का उदय हुआ है और इसी उदय के साथ सवाल उठ रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल का सियासी करियर अस्त हो गया? क्या बीजेपी के परवेश वर्मा से हार के बाद उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को झटका लग गया? क्या इस हार के बाद केजरीवाल कभी उबर पाएंगे? इन्हीं सवालों के जवाब से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस ट्वीट को समझिए, जिसमें उन्होंने दिल्ली विजय की बधाई दी है। दिल्ली में झूठ के शासन का अंत हुआ है। यह अहंकार और अराजकता के हार है। यह मोदी की गारंटी और मोदी के विकास के विजन पर दिल्ली वासियों के विश्वास की जीत है। इस प्रचंड जनादेश के लिए दिल्ली की जनता का दिल से आभार। मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा अपने सभी वादे पूरी कर दिल्ली को विश्व की नंबर 1 राजधानी बनाने के लिए संकल्पित है। दरअसल आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली चुनावों की शिकस्त इसलिए बड़ी है क्योंकि राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा नेता बनने की रही हैं। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि 2000 के लोकसभा चुनाव में वो पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। इन चुनावों के हार के बाद विपक्षी गठबंधन में भी केजरीवाल अप्रासंगिक हो जाएंगे। ऐसा इसलिए भी क्योंकि इंडिया गठबंधन में रहते हुए उनकी पार्टी ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की मदद करने के बजाय पार्टी ने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा। वोट बांटने का असर ऐसा हुआ कि कांग्रेस को सीधा नुकसान हुआ और बीजेपी को फायदा। और अब दिल्ली में हुई पार्टी की करारी हार सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रही है, जिसका असर ये हो सकता है कि पंजाब में भी आपके खिलाफ माहौल बनने की संभावना बढ़ सकती है। अगर पार्टी कमजोर होती है तो विधायक दल बदले जा सकते हैं। इस हार के बाद आम आदमी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का दखल भी पंजाब सरकार में बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, जिस वजह से भगवंत मान सरकार के साथ असंतोष के हालात बन सकते हैं। इसके अलावा पार्टी में गुटबाजी और आंतरिक कलह भी बढ़ सकती है। वैसे भी पंजाब में आम आदमी पार्टी में गुटबाजी और कलह की खबरें छन छन कर आती रहती हैं। यही वजह है कि केजरीवाल की राजनीतिक विरासत पर इन चुनावों में संकट पैदा कर दिया है।